तारीख से पहले आ जाओ। 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, तारीख से पहले आ जाओ। 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। दोस्तों, इस वीडियो के अंश शायद आपने भी देखे हों, जब एक व्यक्ति को विदाई दी जा रही थी और दूसरी तरफ उनके सगे अपने मोबाइल पर यूं वीडियो कॉल से लाइव विदाई दे रहे थे। अपने दौर के करोड़पति कारोबारी और उनकी पत्नी को जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले गई थी जिसकी वास्तव में किसी को उम्मीद नहीं थी। पैसा था तो सब रिश्ते नाते अपने थे, लेकिन वक्त बदला तो अपने भी बदल गए। वह भी बदले जिन्हें उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पैरों पर खड़ा किया और इस लायक बनाया कि वह समाज में अच्छी जिंदगी के हकदार बन सकें। अपने भले ही नहीं आए थे, लेकिन उनके साथ समाज के लोग जुड़े हुए थे। करोड़पति दिल के अमीर थे, दिल में इंसानियत इतनी ज्यादा थी कि वह जाते हुए भी दो लोगों को नई जिंदगी देकर गए। लेकिन अपने सगे क्यों नहीं आए, इसकी असल वजह क्या बताई गई, यह कौन थे और इनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा, यह भी सोच में डालने वाला है। दोस्तों, यह मामला हमारे समाज और रिश्तों की कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है जो सीधे दिल को लगता है। दरअसल सोच में डालने वाला यह किस्सा सामने आया हरियाणा के सोनीपत जिले से। अपने दौर के करोड़पति कारोबारी का नाम था शिवचरण रामरतन गुप्ता और उनकी पत्नी का नाम मीना गुप्ता। मुंबई के रहने वाले शिवचरण गुप्ता का कपड़े का कारोबार था। उनकी 3 बेटियां रहीं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। शिवचरण गुप्ता ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक एक करके तीनों की शादियां भी कर दी, जिसके बाद एक मुंबई, एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और एक नेपाल में रहने लगी। शिवचरण गुप्ता दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले इंसान थे, चाहे वह नाते रिश्तेदार हों या फिर कोई अनजान व्यक्ति। समाज के नेक कामों के लिए भी उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक दौर ऐसा था कि उनसे मिलने वालों का जमावड़ा लगता था। कारोबार और लोगों से उन्हें फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। शिवचरण गुप्ता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई साल पहले उनका कारोबार हाथ से निकल गया और आर्थिक हालात धीरे धीरे खराब होते चले गए और यहीं से उनकी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल गया, क्योंकि अपने और रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरियां बना ली थी। यहीं से उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि अपने और रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरियां बना ली थी और कोई साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। बताते हैं कि हैरानी यह थी कि जब उनके पास कुछ देने के लिए नहीं रहा तो तीनों बेटियों ने भी कथित रूप से उनसे दूरियां बना ली थी। यह बात उन्हें ज्यादा आहत कर गई। शिवचरण जी ने जमाना देखा था, जिंदगी का दौर बदला तो अपना बाकी का वक्त गुजारने के लिए वह पत्नी मीना के साथ समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित सोनीपत जिले के रामनगर स्थित वृद्ध आश्रम में आकर रहने लगे। बदले हालात को दोस्तों गुप्ता दंपत्ति ने स्वीकार कर लिया था। लोग कितना भी बदल गए थे, लेकिन उन दोनों ने उम्र भर साथ निभाने की कसम के साथ वह एक दूसरे का सहारा बनकर खुश रहने लगे। शिवचरण जी की जिंदगी में वक्त ने एक बार फिर से करवट ली। कुछ समय पहले उनकी पत्नी दुनिया में नहीं रही, इस बात ने उन्हें काफी अकेला कर दिया था। जुलाई 2026 की यह बात थी जब लगभग 72 वर्षीय शिवचरण गुप्ता को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी 2 इच्छाएं थीं। पहली यह कि उनके नेत्रदान 2 ऐसे लोगों को किए जाएं जिन्होंने जन्म से कभी रोशनी की किरण को ना देखा हो, उन्हें उजाला मिल सके, और दूसरी यह कि उनकी बेटियां मिलने के लिए उनके पास आ जाएं। वृद्ध आश्रम के संचालकों के अनुसार इस संबंध में उनकी बेटियों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उन्हें कोई देखने के लिए नहीं आया। हद तो तब हुई जब शिवचरण गुप्ता जी इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए और फिर भी वह नहीं आई, और कथित रूप से उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके पास आने के लिए वक्त नहीं है। यानी सबने अपनी अपनी मजबूरियों को बता दिया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उनकी तरफ से 5100 रुपये संचालकों को संस्कार के लिए भेज दिए गए थे और यह कहा गया कि वह गुप्ता जी का संस्कार अच्छे से कर दें। जब यह सब हो रहा था तो एक बेटी वीडियो कॉल पर दर्शन कर रही थी और कुछ मिनटों में ही उनकी तरफ से संतान होने की जिम्मेदारी को पूरा कर दिया गया। इस मामले ने आश्रम के संचालकों सहित लोगों को भी झकझोर कर रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही थी। संचालकों में शिवशंकर शर्मा, प्रवीण वर्मा, जगत सिंह, आनंद कुमार, यश बंसल, अन्य सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर पूरे विधि विधान के साथ संस्कार का कार्य किया। दोस्तों, आश्रम की तरफ से शिवचरण गुप्ता जी की बेटी को 5100 रुपये भी
लौटा दिए गए कि बाकी सब वह खुद कर लेंगे, उन पैसों की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। समाज के लोग भी शिवचरण जी के लिए आगे आ गए। शिवचरण जी की बेटियों का पक्ष भी सामने आया कि वह तबीयत खराब होने के चलते चाहकर भी पिता के संस्कार में नहीं आ सकी थी। दूसरी तरफ शिवचरण गुप्ता जी इस बीच अपने नेत्रों से 2 लोगों की जिंदगी को रोशन कर गए। वास्तव में वह जाते जाते भी इंसानियत और दूसरों के लिए कुछ करने की मिसाल कायम करके गए हैं। दोस्तों, यह सच है कि हम करियर, व्यस्तता, दूरी और पैसों की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे अपने हैं, जो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, उन्हें जिंदगी के एक मोड़ पर पैसों की नहीं, सिर्फ हमारे प्यार और थोड़े से वक्त की ज़रूरत होती है। सिर्फ पैसे देने से औलाद होने का फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं।